हाय गाइस, आप देख रहे हैं मरकज़ी पॉइंट। मैं हूं आपका दोस्त मरकज़ी। आज हम पढ़ने वाले हैं छोटा सा न्यूज़ जिसमें दो तीन चीज़ें सीखने को मिलेंगी। चलिए देखते हैं और पढ़ते हैं। इट मस्ट ओबे रूल्स मिनिस्टर, ये कॉलन है, इसके बाद जो मिनिस्टर है इसका मतलब है कि मिनिस्टर ने ये कहा, वज़ीर ने ये कहा। मिनिस्टर माने वज़ीर, उर्दू में वज़ीर कहते हैं, मिनिस्टर कहते हैं प्रधान, मिनिस्टर कहते हैं मंत्री, ठीक है। हिंदी में मंत्री कहते हैं, उर्दू में वज़ीर कहते हैं। तो वज़ीर ने ये कहा, क्या कहा? इट मस्ट ओबे रूल्स, कहते हैं रूल की पासदारी करना ज़रूरी है, रूल का पालन करना, क़वाइद व ज़वाबित का पालन करना ज़रूरी है, यानी ज़रूरी करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। न्यूली स्वर्न इन मिनिस्टर for Electronics and Information Technology, Ashwini Vishwanav said all those who live and work in India will have to follow the rules of the country. यहाँ पर स्टॉप है, देखते हैं। न्यूली स्वर्न इन मिनिस्टर, मिनिस्ट्री मंत्री में जो अभी नए तौर पे जो स्वर्ण लिए हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, हलफ उठाया है, समझे कि नहीं, अभी जो मंत्री बना है। फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक का, एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, वो कौन है? अश्विनी वैष्णव, अश्विनी वैष्णव सेड, उन्होंने कहा, ऑल दोस, वो तमाम लोग, हु, जो, लिव, रहता है, एंड वर्क, काम करता है, इन इंडिया, इंडिया में, विल हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ द कंट्री, कंट्री के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। सेंटेंस सुनिए, रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, है ना। तो फॉलो करना मतलब होता है पालन करना, उसके पीछे चलना, उसको मानना, तस्लीम करना, है ना, उसकी अताअत करना, इसको फॉलो को माना था। आगे देखते हैं। लॉ ऑफ द लैंड इज़ सुप्रीम, इसके बाद यहाँ पर कॉमा है। ट्विटर मस्ट फॉलो द रूल्स, उसके बाद कॉमा, ही सेड, यहाँ पर ये जो देख रहे हैं इसको कहते हैं क्या बोलते हैं इसको, ये दो कॉमा रहता है तो उसको मतलब वो एक कोटेशन होता है। और ये कोटेशन किसका होता है? ये है ही सेड, उन्होंने कहा। ही सेड मतलब कहते हैं अश्विनी वैष्णव, इन्होंने कहा, क्या कहा कि लॉ ऑफ लैंड जो है इस सुप्रीम है, बिल्कुल बुनियादी है। ट्विटर मस्ट फॉलो द रूल्स, ट्विटर को ज़रूरी है, कहते हैं रूल्स का फॉलो करना। ट्विटर जो है रूल्स का फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, आप जो है इसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। ये किसने कहा? ही सेड, उन्होंने कहा। ये इनका कोटेशन है, तो कोटेशन को एज इट इज़ नकल कर दिया, बिल्कुल हू बहू जो है नकल कर दिया। कौन नकल किया? रिपोर्टर ने किया, इसलिए इस तरह मतलब ब्रेक में दिया। और ये सब जो है रिपोर्टर के है, तो इसलिए वो उस तरह नहीं किया, ठीक है। आगे देखते हैं। ही टुक चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस एंड द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ऑन थर्सडे। यहाँ पर फिल स्टॉप है। He took charge of the Ministry of Electronics and IT. इलेक्ट्रॉनिक एंड IT का मिनिस्ट्री का उसने जिम्मेदारी उठा ली। He took charge of, उन्होंने जिम्मेदारी ले ली, took माने लेना, है ना। He took charge of, उसने जिम्मेदारी ले ली, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ऑन थर्सडे को। तो ये जो है अश्विनी वैष्णव, ये क्या है? ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT, ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस एंड रेलवेज हैं। ये इन्होंने थर्सडे को ये औथ लिया, इन्होंने हलफ लिया कि इन चीज़ों की ज़िम्मेदारी मेरी है, मैं इसको निभाऊंगा, यानी इनकी मिनिस्ट्री बन गई, ठीक है। तो क्या क्या सीखने वाले हैं, चलिए मैं बताता हूँ एक एक करके, है ना। मस्ट का क्या है? मस्ट कहते हैं ज़रूरी को, मस्ट के माना ज़रूरी होता है। जैसे आई विल मस्ट डू इट, मैं इसको ज़रूर करूँगा, है ना।
तो ज़रूर ये लफ्ज़ कहाँ से आया ज़रूर का? ज़रूर का माना यहाँ से आया कि मस्ट अलग के, यानी ज़रूर करेंगे, है ना। और ये देखिए दूसरा है आई मस्ट डू इट, इसको करना ज़रूरी है। आपको दूसरा यूजेस बताऊं, यहाँ पर लिखा है ऑल दोज हु हैव, तो हु जो है कहते हैं रिलेटिव नाउन है, ठीक है। हु रिलेटिव नाउन को किस तरह यूज़ करते हैं, जैसे मैं उसको मारूंगा जो यहाँ है, आई विल बीट हु इज़ हेयर। तो जो यहाँ है, ये जो यहाँ पर हु के माना होता है कौन, लेकिन जब दो सेंटेंस के बीच आता है ना तो वो रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है। उसका मतलब होता है कि एक दो चीज़ को जोड़ दे रहा है ना, क्या कर रहा है, दो चीज़ को जोड़ दे रहा है, ये एक जोड़ने का काम करता है। तो कहते हैं आई विल बीट हु इज़ हेयर, मैं उसको मारूंगा जो यहाँ है, ठीक है। तो उसी तरह वहाँ पर जो सेंटेंस है कि ऑल दोज हु, अब यहाँ पर इसी को मिलाते हैं, ऑल दोज हु, वो लोग, है ना। तो यहाँ पर ये पूरे सब्जेक्ट हैं, वो लोग, हु जो, लिव एंड वर्क इन इंडिया will have to follow the rules। तो ये तो अभी ये एक नया स्ट्रक्चर है, एक बड़ा स्ट्रक्चर है, मैं ये इसको बताऊंगा। लेकिन पहले ये समझिए कि ऑल दोज, वो लोग, हु लिव, जो लोग रहते हैं, जो लोग काम करते, कहाँ भाई, इंडिया क्या है, द नेम ऑफ कंट्री, यानी एक प्लेस का नाम है, एक जगह का नाम, एक कंट्री का नाम है जहाँ पर वो रहता है। तो जहाँ पर का तर्जमा कौन दिया, हु दिया, कि वो लोग जो रहते हैं इंडिया में, विल हैव टू फॉलो। अच्छा, आई विल फॉलो, मैं फॉलो करूँगा, आई विल हैव टू फॉलो, ये हैव टू जब आ जाता है विल के साथ तो इसका तर्जमा कैसे देता है आपको मैं ये बताऊँ। जैसे विल हैव टू जब भी आएगा, ये तीनों एक साथ आएगा अगर, तो इसका माना होगा ऐसा करना पड़ेगा, फ्यूचर की बात है लेकिन ज़रूर करना है। फ्यूचर में कोई चीज़ अगर ज़रूरी करना है तो उसको किस तरह से हम मतलब ताबीर करते हैं, उसको कहते हैं विल हैव टू। जैसे मुझे प्रोफेसर बनना है ना, अभी बना नहीं हूँ, बनना है, मुझे प्रोफेसर बनना पड़ेगा, है ना। तो पड़ेगा ये जो आ रहा ना, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बोलेंगे आई विल हैव टू, उसके बाद बी लगा दिए, बी या बिकम भी लगा सकते हैं, बिकम प्रोफेसर, है ना, क्या हो गया, प्रोफेसर, राइट, प्रोफेसर, मुझे प्रोफेसर बनना पड़ेगा। तो कभी भी गाइस उर्दू में इसका बहुत अच्छा पहचान है, बहुत अच्छी अलामत है कि जहाँ भी मतलब ये कहना पड़ेगा, मुझे कहना पड़ेगा, तो मुझे कहना पड़ेगा किस तरह लिखेंगे, मुझे कहना पड़ेगा कि लिखना पड़ेगा आई विल हैव टू से, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू के बाद रख जाता है, ठीक है। तो टू के बाद अगर कोई चीज़ आता है तो वो इन्फिनिटी बन जाता है वैसे भी। तो क्या है, कहना, फिर विल हैव मतलब पड़ेगा, तो क्या हो गया, विल हैव टू से, मुझे कहना पड़ेगा, मुझे, इसका तर्जुमा हो गया विल हैव टू, एक पूरा ये स्ट्रक्चर है, विल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, याद रखिएगा इस, ये बहुत अच्छा एक स्ट्रक्चर है। दूसरा देखते हैं, अब आपको मैं बताऊं चार्ज ऑफ का ना, तीसरा है चार्ज ऑफ, टेक चार्ज ऑफ, ये पूरा एक फ्रेज है, ठीक है। इसका यूज़ कैसे है,
टेक चार्ज ऑफ का यूज़ कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। खास करके यूनिवर्सिटी में जब कोई चांसलर बदलता है, जब कोई ओहदेदार चेंज होता है ना, तो उसके लिए ये ज़रूर लिखा जाता है। जब भी कोई हलफनामा उठाएगा तो वो कहेगा टेक चार्ज ऑफ। जैसे जब भी वो मतलब टेक ऑथ करता है ना, ये कसम उठाता है, हलफ लेता है, उस वक्त ये चार्ज ऑफ का तर्जुमा करता है। जैसे मैं इसका सीधा सिंपल तर्जुमा होगा मतलब किसी चीज़ का ज़िम्मेदार हो जाना, किसी चीज़ का रिस्पॉन्सिबल हो जाना। जैसे कि मैंने मिनिस्ट्री की ज़िम्मेदारी उठा ली, है ना। आई टुक, ये टुक क्या है, टेक का सेकंड फॉर्म है। आई टुक, मैंने उठा ली, मैंने ले ली, टुक मैंने लेना, मैंने उठा ली, मैंने ले ली। चार्ज, चार्ज ऑफ का मन होता है, चार्ज ऑफ का मन होता है क्या, ज़िम्मेदारी। मैंने ज़िम्मेदारी ले ली किस चीज़ का भाई, अब ऑफ के बाद जो है उसको नाउन को बना दें। तो टेक चार्ज ऑफ प्लस नाउन अगर आ जाए तो कैसे बोलेंगे, उसका तर्जुमा होगा जैसे चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री की ज़िम्मेदारी उठा ली, यानी मैं इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्टर बन गया हूँ, मैं उसका रिस्पॉन्सिबल है। इसको दूसरे तर्जुमे में जैसे आई बिकम, आई बिकेम मैं बन गया हूँ, आई बिकेम मैं बन गया रिस्पॉन्सिबल ऑफ मिनिस्टर और बला बला बला, राइट। तो मतलब किसी चीज़ का यानी मिनिस्ट्री का रिस्पॉन्सिबल हो गया हूँ, आई बिकम मैं बन गया हूँ रिस्पॉन्सिबल ऑफ मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री का रिस्पॉन्सिबल बन गया हूँ। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब आपको मस्ट का तर्जुमा करना पड़े तो उसका माना ज़रूर होता है आई मस्ट डू इट, मैं ज़रूर इसको करूँगा। आई विल मस्ट डू इट, ज़रूर करूँगा। आई मस्ट डू इट, मुझे ज़रूर करना चाहिए। तो ये एक तरह से ना शुड की तर्जुमा कर, लेकिन शुड में क्या होता है, थोड़ी सी मतलब पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी को ला देता है। और दूसरा होता है हु मतलब होता है एक रिलेटिव नाउन। तीसरा होता है विल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या माना हो जाएगा, इसका माना हो जाएगा कि मुझे ऐसा करना पड़ेगा। उर्दू में पड़ेगा, पड़ेगी, पढ़ोगो, इस तरह जो आता है ना, तो उससे टेक चार्ज ऑफ माना होता है किसी चीज़ का रिस्पॉन्सिबल बन जाना। आई टुक चार्ज ऑफ वाइस चांसलर, मैंने वाइस चांसलर की जिम्मेदारी संभाल ली, यानी मैं जिम्मेदारी ले ली, राइट। आई टुक चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, मैंने कम्युनिकेशंस एंड मिनिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब रिस्पॉन्सिबल हो गया हूँ, यानी वो जिम्मेदारी अब मेरे पर आ गई, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा।